जय गुरुदेव। परम प्रेम रूपा भक्ति की प्राप्ति का उपाय मुख्यतः तो महापुरुषों अथवा भगवान की कृपा के लेश मात्र से संभव होता है। इसका अर्थ ये है कि किसी विशेष प्रकार की साधना करते करते साधक का ये अधिकार नहीं हो जाता कि शक्ति की जागृति होनी ही चाहिए। यदि भगवत कृपा हो तो बिना किसी साधना विशेष के अभ्यास के भी अलाहदनी शक्ति की जागृति संभव है। साधक का अपना प्रयत्न पुरुषार्थ तो गौण होता है, अथवा यूं कहें कि प्रभु कृपा प्राप्ति के निमित्त उसके हृदय में तड़फ होती है। जब तक कृपा प्राप्त नहीं होती तब तक कोई कितना भी प्रयत्न क्यों ना करे, उसे जागृति रूपी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। यदि भगवान का लेश मात्र भी कृपा पात्र हो जाए तो अल्हदनी की जागृति भी क्षण मात्र भी नहीं लगता। हमने कई साधक ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने कोई साधना उपासना नहीं की तथा जिनके जीवन में भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं रही, किंतु उनकी अल्लाहदनी अकस्मात जागृत होकर क्रियाशीला हो गई। ऐसे लोगों के विषय में इसके अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है कि उनकी शक्ति पूर्व जन्म से ही जागृत थी, किंतु किसी कारणवश उसने कार्य करना बंद कर दिया था। इस जन्म में उन लोगों के विपरीत संस्कार क्षीण हो जाने पर शक्ति ने पुनः कार्य करना आरंभ कर दिया। जब बिना किन्हीं प्रकट कारणों के शक्ति जागृति के लक्षण प्रकट हो गए हों तो उसे भगवान की कृपा ही कहा जाएगा। भगवान अल्लाहदनी की जागृति का दूसरा उपाय गुरु कृपा होता है। इस उपाय की शास्त्रों तथा संत वाणी में स्थान स्थान पे महिमा गाई गई है। किसी महापुरुष के अनुग्रह के फलस्वरूप अल्लाहदनी शक्ति की जागृति के लक्षणों का प्रकट होना शक्तिपात कहलाता है। यहाँ भी इस उपाय को मुख्य कहा गया है, क्योंकि प्रयत्न पूर्वक साधनों के द्वारा शक्ति की जागृति के लिए धैर्य पूर्वक दीर्घकालीन एवं निरंतर साधना की आवश्यकता है, जो कि आज के मायावी युग में अत्यंत कठिन है। महापुरुष दया के सागर तो होते हैं, किंतु श्रद्धा विश्वास पूर्वक उनसे संग करना अत्यंत दुष्कर होता है। जब ऐसे महापुरुष दयावान होकर साधक की अंतर चेतना जागृत करने हेतु चित्त शक्ति को आगे प्रसारित करते हैं तथा साधक की चित्त शक्ति उसके तादात्म्य में आती है तो अंतर्मुखी जागृत होकर क्रियाशीला हो जाती है। शक्ति जागृति का यह उपाय अत्यंत सरल है, किंतु इसको प्राप्त करना अत्यंत कठिन। इसके प्राप्त होने पर मन अपने आप ही विषय वासनाओं से उपराम होने लगता है। मन में निर्भयता आती जाती है तथा दिनों दिन चित्त में आध्यात्मिक प्रकाश फैलने लगता है। इस विषय की गंभीरता को देखते हुए 2-3 बातें बतानी उपयुक्त होंगी। 1. ऐसे समर्थ गुरु का उपलब्ध होना अत्यंत कठिन है। संसार में गुरु तो बहुत मिल जाते हैं तथा वे व्यक्तित्व भी बहुत ही चमत्कारिक बनाकर रखते हैं, वार्तालाप भी बहुत मधुर करते हैं, किंतु उनके शिष्य पर वास्तविक कृपा तथा उसका मार्गदर्शन करने की क्षमता नहीं होती। उसे शिष्य का सौभाग्य ही नहीं कहा जाए कि उसे दयालु इसे शिष्य का सौभाग्य ही कहा जाएगा कि उसे दयालु, शक्ति संपन्न तथा उसके हित चिंतक गुरु उपलब्ध हो जाएं। शिष्य वैसे तो पूर्ण अधिकारी होना चाहिए, किंतु आज के युग में अधिकारी शिष्य मिलना अत्यंत दुर्लभ है। यदि शिष्य में दीक्षा के योग्य गुण ना भी हो तो भी उसमें साधना के लिए लगन तो होनी ही चाहिए। यदि चित्त में उचित आकांक्षा विद्यावान हो तो दीक्षा प्राप्त होने के उपरांत निरंतर नियमित साधना करते रहने से क्रियाओं के माध्यम से शक्ति साधना के अनुकूल चित्त शक्ति निर्मित कर देती है। किंतु खेद ये है कि गुरु कृपा प्राप्त होने पर भी साधक प्रमादवश उस कृपा का लाभ नहीं उठा पाते। परिणामित कृपा प्राप्त होना ना होना एक समान हो जाता है।
परंतु यहाँ महान पुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है। यदि कोई ऐसे सामर्थ्यवान महापुरुष उपलब्ध भी हो जाएं तथा उन पर श्रद्धा भी जम जाए तो भी उनका संग प्राप्त होने में कई प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। महापुरुषों का संग दो स्तरों पर प्राप्त होता है। पहला, उस महापुरुष विशेष के सत्संग में जाना, उनके पास बैठकर भगवत चर्चा सुनना, उनकी सेवा करना तथा यदि उनके द्वारा कुछ लिखित साहित्य हो तो उसे पढ़ना। दूसरा, उनकी कृपा प्राप्त कर अपनी शक्ति को अंतर्मुखी जागृत करना तथा उसे कार्यशीला बनाना। ये दोनों प्रकार के संग अत्यंत ही दुर्लभ हैं। कई प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, कभी प्रमाद, कभी मन उचाट हो जाता है, कभी शंकाएं पैदा हो जाती हैं, कभी उस महापुरुष के आसपास के वातावरण से साधक अपना तालमेल बिठाने में असमर्थ रह जाता है। इसीलिए महापुरुषों के संग को अगम्य तथा अमोघ कहा गया है। अर्थात महापुरुषों का संग भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। मनुष्य जब सत्संग पाने में असमर्थ रहता है तब अपनी असमर्थता के कारण भगवान के सर पर डालकर प्रारब्ध को दोष देता है और यदि सफल होता है तो अपने पुरुषार्थ को हेतु मानता है। यही साधक की भूल होती है। महापुरुषों का संग तो साधक की अपनी चित्त स्थिति अनुकूल होने पर ही मिलता है, किंतु चित्त की अनुकूलता तथा प्रतिकूलता का ज्ञान उसे नहीं होता। अतः ईश्वर कृपा पर ही बात समाप्त करनी होती है। साधक को अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करना होता है। यदि उसे सत्संग प्राप्त हो जाए तो उसका श्रेय भगवत कृपा को देना चाहिए, अन्यथा साधक में अभिमान जागृत होने से सत्संग निष्फल हो जाएगा। अर्थात भगवान और उन महापुरुषों में भेद का अभाव होता है। वास्तव में महापुरुष उसी को कहते हैं जिसके अंतर में ईश्वरीय शक्ति जागृत, प्रकाशित एवं क्रियाशीला हो। शक्ति के इसी स्तर को गुरु तत्व भी कहा जाता है तथा वास्तव में यही महापुरुष में जागृत शक्ति गुरु होती है। इसलिए ईश्वर, महापुरुष और जागृत गुरु तत्व में कोई अंतर नहीं होता। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। अल्लाहदनी शक्ति जागृत होने पर जिस चैतन्य की अनुभूति होती है वह अवर्णनीय है, अर्थात मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों से उस स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। साधक अपने अंतर में चैतन्य की क्रियाएं घटित होने पर जिस आनंद की अनुभूति करता है उसे वही समझ सकता है। इसीलिए गीता में उसे राजगुहा कहा गया है। डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अनजान, गहरो प्रेम समुद्र को डूबे चतुर सुजान। जो शक्ति शरीर में क्रियाएं कर आनंद उत्पन्न करती है वह अतीन्द्रिय है। अतः बोलकर, लिखकर अथवा संकेत से किसी भी प्रकार से उस आनंद को अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। इंद्रियां साधन अथवा क्रियाएं नहीं करती, अतः वे तो कुछ कह ही नहीं सकती। इसीलिए ये प्रेम समुद्र को प्रतीकात्मक दृष्टि से इतना गहरा बताया गया है कि कोई विरला ही बुद्धिमान इसमें गहरा डूब सकता है। उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा तक मन, बुद्धि तथा इंद्रियों की पहुंच नहीं है। जहां जाकर इंद्रियां लौट आती हैं, मन बुद्धि की गति नहीं, वहीं उनका प्रवेश नहीं होता। ये तो आत्म तत्व की बात हुई। जिस प्रकार आत्म तत्व अनिर्वचनीय है उसी प्रकार आत्मा की शक्ति भी अनिर्वचनीय है। मनुष्य यही भूल कर जाता है कि शक्ति जिन इंद्रियों के आधार पर कार्य करती है उसे उन्हीं इंद्रियों की शक्ति मान लेता है तथा उस शक्ति के कार्य का वर्णन करने लगता है। किंतु साधक को शक्ति जागृति की अवस्था प्राप्त होने पर जब शक्ति इंद्रियों से भिन्न अनुभव होती है तब वह उसके कारण प्रकट होने वाले आनंद को
किसी भी अन्य माध्यम से प्रकट नहीं कर सकता। गूंगे की स्वाद की तरह, जिस प्रकार गूंगा अपने मुंह के अंदर ही अंदर गुड़ का स्वाद लेता है, उसे व्यक्त नहीं कर पाता, इसी प्रकार उसके शरीर अथवा चित्त में अंतर चेतना अंतर्मुखी जागृत क्रियाशील हो गई है। वह उसके आनंद को अपने अंतर में ही अनुभव करता है, किंतु कह नहीं सकता। किसी विरले पात्र अर्थात किसी योग्य अधिकारी मात्र के शरीर में वह प्रकाशित होता है। ये ठीक है कि परम प्रेम रूपा भक्ति का किसी प्रकार प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह शरीर की क्रियाएं नहीं अपितु चित्त की अवस्था विशेष है, किंतु उसके कारण किसी परम प्रेमी भक्त में आह्लादनी शक्ति जागृत तथा क्रियाशीला होने पर जो क्रियाएं करती है, उनसे शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है तथा जो लक्षण प्रकट होते हैं, उनसे परम प्रेम रूपा भक्ति का कुछ कुछ आभास अवश्य मिल जाता है। जय गुरुदेव।